हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो हम देख रहे थे प्रकाश के विषय में कि क्या पवित्र आत्मा प्रकाश है और है तो वह कौन सा। और हम इस दूसरी कड़ी के अंदर देखते हैं कि जब मूसा 80 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे यहूदी लोगों का अगुवा नियुक्त करने और मिस्र से यहूदियों के छुटकारे के बारे में सूचित करने के लिए जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। और जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 से लेकर के और 3 वचन तक जब हम देखते हैं तो वहां पे जलती हुई झाड़ी के अंदर लिखा गया है, और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी की बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उससे दृष्टि उठा करके देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। मूसा जब इस झाड़ी को देखता है कि वह देखने में जलती हुई नजर आ रही है पर भस्म क्यों नहीं हो रही है, एक रहस्य में एक रोशनी उसे नजर आती है। ऐसा अविश्वसनीय एक ऐसा घटनाक्रम उसे देखने को मिलता है, तो वह उसकी ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है और वो उसकी तरफ दौड़ता है कि मैं इसे जरूर देखूंगा। ये जो रहस्य में जो घटना हो रही है, जो मेरी आंखें देख रही है, ये एक्चुअल में है क्या, मैं इसे जरूर देखूंगा। तो वह उस प्रकाश की तरफ दौड़ने के लिए वो निकलता है। उस रहस्य में जो आग थी उसको देखने के लिए वहां के उसकी ओर चला जाता है। जब मूसा उसकी ओर जा रहा है तो ये एक अद्भुत रीति का नजारा है कि परमेश्वर जो इस पृथ्वी के ऊपर उतर आया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपनी उस जलती हुई झाड़ी में मूसा को कोई चमत्कार दिखाने आया था। वहां पे जब मूसा के साथ जो वार्तालाप हुई थी वहां से पता चलता है कि परमेश्वर किसी की दुहाई को सुन रहा था, मिस्र में उनकी चिल्लाहट को सुन रहा था, और एक आशा लेकर के, जो एक आशा की जो किरण आती है, जो मोक्ष के लिए, जो आजादी के लिए, गुलामी से जकड़े हुओं को आजाद कराने के लिए जब परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मूसा को प्रथम रूप में, प्रथम समय में जब दिखाई देता है तो वह उस ज्योति, उस आग में दिखाई देता है, उस प्रकाश में दिखाई देता है जो जल तो रही है पर झाड़ी को भस्म नहीं कर रही है। तो ये आग वो तो नहीं हो सकती जिस आग के विषय में हम देख रहे थे, जो भस्म करती थी आग, जो एलिया की आग थी, जो हाबिल की आग थी, जो भस्म करती थी। ये आग वो तो नहीं है, पर ये जो आग है ये प्रकाश की आग है, ये ज्योति की आग है, ये जो जल रही है ये ज्योति है, प्रकाश है। और ये जो ज्योति है ये एक आशा की किरण है कि कोई गुलामी से आजाद होगा और एक नबी उसका नेतृत्व करेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ज्योति है उसको प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक मानते हैं, और मूसा एक पवित्र आत्मा का कार्य करेगा। पवित्र आत्मा इज़राइल की अगुवाई करने के लिए तैयार होता है। एक सहायक लिखा गया है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो वो तुम्हारी सहायता करेगा, मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें सत्य मार्ग पे लिए चलेगा। तो हम मूसा के जीवन काल को देखते हैं कि यीशु मसीह जो झाड़ी के अंदर उजाले के रूप में जो एक प्रतीक दिखाता है, प्रतिमात्मा के एक दृश्य जो हमें देखने को मिलता है कि कोई ऐसे आएगा ज्योति बन करके और फिर वो कहेगा कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा हमें देता है, वो भी आग से उतरती है, जीवें फटती हुई सी दिखाई देती है, और वहां से अगुवाई होना शुरू होती है, और वो अगुवाई करता है अपने लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए। यहाँ आग में एक ज्योति उतरती है झाड़ी के अंदर और मूसा को बुलाती है, मूसा को तैयार करती है अगुवाई के लिए, और वह इज़राइल की अगुवाई करता है गुलामी से छुड़ाने के लिए, और लेके आता है उस देश में जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। फिर जब हम देखते हैं मूसा जब मिस्र में चला जाता है और वहां पे जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है, तो अंतिम जो 10 विपत्तियां हमें वहां पे देखने को मिलती है, तो उस 10 विपत्तियों में से जो 9वीं जो विपत्ति हम देखते हैं वो अंधकार और प्रकाश की विपत्ति को हम वहां देख पाते हैं। 10वीं जो विपत्ति थी वो तो बहुत खतरनाक थी। वहां पे तो पहलौठे मारे गए थे, मृत्यु थी, मौत थी, वहां पे तो बड़ा नरसंहार हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के लोग जो थे वो आनंद कर रहे थे। जब
जब पूरा मिस्र रो रहा था, मातम मना रहा था, जब उनके संतानें मर रही थी, उनके पहलौठे मर रहे थे, तब इजराइल के जो लोग थे वो आनंद कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जब हम 9वीं विपत्ति को देखते हैं तो वो यही देखते हैं कि उस मृत्यु के आने से, जब संसार के ऊपर मृत्यु आएगी, जब संसार पे दंड आएगा और परमेश्वर के लोग आनंद का जीवन व्यतीत करेंगे, उससे पहले एक विपत्ति आती है और वो विपत्ति है प्रकाश की और अंधकार की। जब हम देखते हैं 3 दिन तक अंधकार छाया रहा, लेकिन इजराइल के घर के ऊपर प्रकाश था। तो ये प्रकाश वो नहीं है जो संसार का प्रकाश है, जो सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों को वो प्रकाश मिला जो पवित्र आत्मा का प्रकाश था। ये प्रकाश अद्भुत प्रकाश था, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश नहीं था। अगर सूर्य का प्रकाश होता तो ये पूरे मिस्र के ऊपर होता, यदि ये चंद्रमा का प्रकाश होता, उजाला होता, तो ये पूरे मिस्र के पूरे देश के ऊपर होता। लेकिन ये अगर इजराइल के घराने पे है तो ये प्रकाश वो नहीं है जो संसार का है, जो सूर्य चंद्रमा का है। ये एक अद्भुत पवित्र आत्मा का जो प्रकाश है वो है। क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 23 वचन को जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। ये भी एक विरोधाभास सा होता है कि ऐसा एक अद्भुत चमत्कार ही है जो परमेश्वर जो करता है। तो ये पवित्र आत्मा ही की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा ही के द्वारा, क्योंकि उसने उजाला पवित्र आत्मा को ही कहा था कि तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। तो ये पवित्र आत्मा को हम यहाँ पे प्रकाश में एक कार्य को करते हुए देखते हैं। जब पूरे मिस्र को हम अंधकार में डूबा हुआ देखते हैं तो अपोजिट इसके हम इजराइल के ऊपर प्रकाश को देख पा रहे हैं। जब पूरे संसार के अंदर जब क्लेश और जब पूरा संसार जब बीमारियों से और परेशानियों से जब जकड़ा होगा, तब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने, पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोगों को खुशियों और आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करते और शांति का जीवन व्यतीत करते हुए हम देख पाएंगे। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि इजराइल उस गुलामी के देश से आज़ाद होता है और सफ़र शुरू करता है, उनकी जकड़न से आज़ाद होता है और अब विश्वास का जीवन, एक आशा का जीवन वो जीना शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले ये विश्वास करते हैं कि जो मूसा बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है और वो मूसा को ग्रहण करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाले लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे। तो फिर वो समुद्र में जल से पार होते हैं। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं वैसे वो लोग जल से पार होते हैं और जो बुरा जो संसार था, बुराई का जो संसार था जिससे वो जकड़े हुए थे, जिससे वो गुलामी में फंसे हुए थे, वो उस समुद्र के अंदर समा जाता है। लेकिन जो समुद्र से पार उतरते हैं, जो जल से बाहर आते हैं, वो एक नई जिंदगी होती है, एक नई आशा होती है। अब वो नया जीवन जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी सफर के दौरान जब हम देखते हैं सीने पर्वत की घटना को, जब मूसा दूसरी पट्टियों के साथ सीने पर्वत से नीचे उतरा तो लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके एक अद्भुत परिवर्तन आया था। यहाँ जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और 29 और 30 वचन के ऊपर अपना ध्यान जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। ये वो प्रकाश जो उजाला है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और जब सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हैरान करने वाला, सचमुच में जो हैरान करने वाला जो तथ्य है कि मूसा के चेहरे से एक दिव्य प्रकाश झलक रहा है, तो वो हैरान करने वाला यह है कि जिसके हाथ में साक्ष्य की पट्टियां हैं, जिसके हाथ में आज्ञा है, व्यवस्था है, जो व्यवस्था को लिए चल रहा है और उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो उसको उसके जीवन में एक प्रकाश आया है। और वो प्रकाश जो दूसरों को नजर आता है और उसके किरणें निकलती है। ये नहीं है कि उसके भीतर प्रकाश है, वो दूसरों को प्रकाश दिखा रहा है, दूसरों को क्लियर नजर आता है उसके चेहरे से। और जो अंधकार का जो जीवन है, उस अंधकार के जीवन वाले लोग उससे बह खा रहे हैं, क्योंकि वो अब तक उनको व्यवस्था नहीं मिली, उनको अब तक आज्ञा नहीं मिली, अब तक वो परमेश्वर के उस मार्ग को नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और उसी प्रकार से गौर करने वाला जो पहलू ये हमें नजर आता है नए नियम के अंदर, वो नजर क्या आता है कि जब पवित्र आत्मा के वरदानों की बात पौलुस के द्वारा
द्वारा जब की जाती है तो पौलुस कलीसिया को यह नहीं कहता कि विश्वासियों को पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, बल्कि इस तथ्य को, इस सदर्भ को जो वो प्रकट करता है, वो पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्लियर हो जाता है। और पौलुस कहता है सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहाँ वरदान नहीं लिखा गया है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबको जो उसके साथ चलेंगे, जो उसके मार्ग पे रहेंगे, जो उसके साथ नेतृत्व में रहेंगे, और वो जहां जहां भी जाएगा, जहां उसका कदम रहेगा उस विश्वासी जन का, उसको एक पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है कि उस प्रकाश से सब जो उसके साथ चलेंगे, जो उसकी बातों के पीछे चलेंगे, उनको लाभ पहुंचे, वो चंगाई को पाए, वो बुराइयों से बचे, बुरी युक्तियों से बचे, शैतान के उस चुंगल से आजाद हो जाए, अंधकार की उस शक्ति से आजाद होकर के इस प्रकाश में आ जाए, जो प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ चलने वाले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों के ऊपर, बपतिस्मा पाए हुए लोगों के ऊपर जो प्रकाश चमकता है, उस प्रकाश का फायदा उनको भी मिले और वो भी उसी प्रकाश में आ जाए। इसलिए जब पवित्र आत्मा किसी पे आता है तो पौलुस यहाँ क्लियर बताता है कि पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आज हम पवित्र आत्मा का एक रूप ये भी देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आएगा तो उसका जीवन प्रकाशमान होगा। लिखा गया है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है कि अंधकार के काम अब हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। और यहां जो देखने को हमें मिलता है संसार के अंदर, मसीह जगत में, पवित्र आत्मा आते ही इंसान गिरता है, पवित्र आत्मा आते ही लोटपोट हो जाता है, पवित्र आत्मा आते ही चिल्ला करके इधर उधर भागने लगता है, पवित्र आत्मा आकर के एक मूर्ख जैसी हरकतें करने लग जाता है। और बाइबल में पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा का जब प्रकाश आता है तो वह अंधकार से अलग आता है। वह तो फिर सभ्य बनेगा, उसके तो काम भले होंगे, वह तो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। एक जगह लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होती है, तो वह ऐसे थोड़ी करेगा, अनकंट्रोल थोड़ी हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रकाश आता है जीवन में। आज हम जो रूप देख रहे हैं वो देख रहे हैं इस अद्भुत प्रकाश को, जो प्रकाश पवित्र आत्मा का प्रकाश है। ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये वो प्रकाश नहीं है जो चौथे दिन में ज्योतियां ठहराई दी। जो प्रकाश है वो है अंधकार के कामों से अलग होती, हमें वो स्वर्गीय दर्शन मिलता है। वह परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के व्यक्तित्व, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम हमें नजर आता है कि हम किस प्रकाश में बनाए गए थे और हम कैसे अंधकार में जी रहे थे। तब हमारे ऊपर से पर्दा उतरता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 6 वचन, यहाँ पे पौलुस स्पष्ट रूप से लिखता है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। जब पवित्र आत्मा आता है तो ज्योति आती है, प्रकाश आता है, और वही प्रकाश चमकता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, जो परमेश्वर की महिमा है, जो उसकी करुणा है, उसकी जो बड़ाई है, उसकी जो पहचान है, जो उसकी ज्योति है, वो यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि यीशु मसीह की तरफ जब हम निगाहें करते हैं, उसके ऊपर जब हम बिलीव करते हैं, तो परमेश्वर की जो महिमा की जो पहचान है वो उसके व्यक्तित्व से, उसके चेहरे से हमें उजागर करनी है, प्रकाशमान। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाश को दिखाया कि जो सामर्थ उसमें थी, जो पवित्र आत्मा उसके साथ काम करता था, उसमें अंधकार के काम नहीं थे। वो गालियां नहीं निकालता था, बुरी बातों में शामिल नहीं होता था, वो पैसे का लालच नहीं करता था, वो इस संसार के अंदर अपने गढ़ बनाने के लिए नहीं आया, इस संसार के अंदर अपना घर बनाने के लिए नहीं आया, इस संसार के पैसों के लालच में वो नहीं आया। यहाँ पे ले हैंड प्रेयर 50,000, ले हैंड प्रेयर 25,000 रुपए, दे पानी, दे तेल, दे नमक, दे बैंड, दे पोस्टर, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे धंधा छिड़ गया है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। पवित्र आत्मा के नाम से बिजनेस जो चला रखा है,
यहाँ परमेश्वर का वचन इन तमाम बातों से पर्दा उठाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये भेद जो खुदा ने हम पे प्रकट किया है, प्रकाश जो प्रकट किया है, यदि आपको लगा है कि सच तो यही है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारा शरीर उजियाला हो जाएगा और हम प्रकाशमान हो जाएंगे, अंधकार की शक्तियां हम पे प्रबल नहीं होगी। पवित्र आत्मा प्रकाश है, पवित्र आत्मा का एक रूप है, पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा भ्रांति के तरीके से काम करता है। पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका एक ये भी है कि जब वो आएगा तो हम प्रकाश में चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकतें दे, बने रहिए। हम एक और अध्ययन को लेकर के आएंगे, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण कैसे होता है। अलग अलग रूप में पवित्र आत्मा ने इस बाइबल में बहुत से ऐसे तथ्य दिए गए हैं कि जो इस जगत के अंदर पवित्र आत्मा शुरू से लेके आज तक जो काम करता आया वो कैसे कैसे करता है और किस किस के जीवन में किस रीति के साथ उतरता आया है। हम इन तमाम पहलुओं को देखते रहेंगे जब तक हम क्लियर, जब संतुष्टि जब तक हमें न हो जाए तब तक अध्ययन पवित्र आत्मा के विषय में जारी रहेगा। प्रभु आप सभी को बरकतें और आशीष दे। सबको जय मसीह की।